डोलो महाद्वीप में जांच करें अध्याय 11 से 15 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 11 रहस्यमय मानवीय मार्शल आत्मा। प्रकाश की चमकदार सुनहरी किरणों ने पूरे स्पिरिट हॉल को भर दिया। सु युनताओ ने इसे एक स्तब्ध मुंह से देखा और उसके मुंह में कुछ कांपते हुए कुछ शब्द कहे। आत्मा शक्ति से भरा हुआ। उद्धरण चिन्ह। उसी समय घर में दादाजी जैक और तांग सैन भी इस दृश्य को देखकर बेहद हैरान थे। खासकर तांग सैन। भाई फैंग भी आत्मा शक्ति से भरा हुआ है। तांग सैन को बेहद आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि जिस कारण वह आत्मा की शक्ति से भरा हुआ था, उसका कारण यह था कि उसने एक बच्चे के बाद से जुआनटियन गोंद की खेती की थी। वास्तविक जन्मजात में पूर्ण आत्मा शक्ति नहीं होती है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि भाई फैंग ने कुछ भी खेती की हो। पिछले कुछ वर्षों में तांग सैन ने भाई फैंग को बेहद आलसी देखा है और वह बहुत अधिक व्यायाम नहीं करता है। अकेले खेती करे। उसके पास खेती करने का कोई तरीका भी नहीं है। प्रतिभा को बढ़ावा दें। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन की आंखों ने विस्मयादिबोधक दिखाया, मैं एक ट्रांसमीटर हूं और मैंने जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति तक पहुंचने के लिए जुआन तियानगोन की खेती की है। लेकिन भाई फैंग वास्तव में इस तरह प्रतिभाशाली है, एक वास्तविक सुपर जीनियस। अन्यथा वो मुझे हरा नहीं सकता है और वह अभी भी आत्मा शक्ति से भरा है। हालांकि मार्शल आत्मा मेरी तुलना में बेहतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उद्धरण चिन्ह। तांग सैन का दिल हिल गया। उनका बायां हाथ धीरे धीरे उनकी पीठ के पीछे फैल गया, जिससे एक छोटी सी हथौड़ा की भावना का पता चला। मुझे लगता है कि दो मार्शल स्पिरिट हैं, लेकिन यह एक, मुझे नहीं पता कि मार्शल स्पिरिट क्या है। शायद पिताजी को पता होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचते हुए तांग सैन भाई फैंग को देखने में मदद नहीं कर सका। हालांकि उन्होंने पाया कि भाई फैंग अभी भी रहस्यमय कमल की भावना को देख रहे थे, जो उन्होंने अभी अभी जागृत किया था, जैसे कि उन्होंने जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। अवाक महसूस करने में मदद नहीं कर सका। बेशक तांग सैन को पता नहीं था, वांग फैंग सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरा था और यह केवल उसे 1 महीने में ले गया। वह एक प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है और न ही वह एक सुपर जीनियस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने हर बार जब मैं मरने के दायरे में व्यायाम करता हूं, तो उल्का आंसू से निकलने वाली ऊर्जा पर निर्भर होकर मेरे पास वर्तमान जन्मजात आत्मा शक्ति है। लेकिन इस समय वांग फैंग ने बहुत परवाह नहीं की, लेकिन इस किंगलियन मार्शल स्पिरिट के बारे में बेहद उत्सुक थे। ऐसा लगता है कि ऊर्जा गेंद विस्फोट करने वाली है। उद्धरण चिन्ह। अचानक वांग फैंग ने आंख के कोने से एक नजर निकाली और उस ऊर्जा गेंद को देखा जो उसकी आत्मा शक्ति का परीक्षण कर रही थी। कुछ दरारें लग रही थी। एक जिलिंगर के साथ जल्दी करो, शरीर में शेष ऊर्जा को नियंत्रित करें और अब इस ऊर्जा गेंद में प्रवेश न करें, अन्यथा यह निश्चित रूप से विस्फोट होगा। यह आत्मा की शक्ति से भरा होने के लिए पर्याप्त है। यदि यह वास्तव में विस्फोट करता है तो अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। क्या होगा अगर यह भविष्य में कब्जा कर लिया गया है और अध्ययन किया गया है? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने इसके बारे में सोचा। सावधान रहने का नाटक करें, बस जगह में। इसके अलावा आखिरकार वांग फैंग ने इस किंगलियन मार्शल स्पिरिट का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वह नहीं जानता कि क्या ये वही होगा जो वह दिखता है। यहां तक कि अगर यह सच है तो वह अब पर्याप्त मजबूत नहीं है और मुझे डर है कि वह इस किंगलियन की पूरी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाएगा। डिंग। जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ छिद्रन के लिए मेजबान को बधाई। रहस्यमय ह्यूमनॉइड मार्शल स्पिरिट को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मार्शल स्पिरिट को मेजबान को अपनी शक्ति समझने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। अगला चेक इन स्थान श्रेक अकादमी। यदि आप स्तर 30 तक पहुंच सकते हैं और 10,000 साल की स्पिरिट रिंग या ऊपर की जांच कर सकते हैं, तो विशेष पुरस्कार होंगे। उद्धरण चिन्ह। एक परिचित आवाज लग रही थी। वांग फैंग का शरीर थोड़ा कांप गया और उसकी आंखों में काली रोशनी के किस्में चमक गईं। रहस्यमय ह्यूमनॉइड मार्शल स्पिरिट, इसे स्वयं समझें। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग थोड़ा हैरान थे। हालांकि 2 घूंसे के बाद वांग फैंग ने शायद इसे महसूस किया। सिस्टम क्या देता है, हालांकि यह लटका हुआ है, लेकिन इन सभी का उपयोग करने से पहले धीरे धीरे विकसित और शोध करने की आवश्यकता है। ये कल्पना की तरह सरल नहीं है, उल्का के आंसू की तरह। और इस उत्पत्ति किंगलियन मार्शल स्पिरिट का भी यही सच है। वांग फैंग ने देखा कि यदि वह इस किंगलियन मार्शल स्पिरिट की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें असाधारण प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार ये बात वास्तव में आसान नहीं है, लेकिन इस आत्म समझ ने वांग फैंग को स्तब्ध कर दिया।
वैसे भी मुझे एक संकेत दें। जुड़वा आत्माओं, यह अभी भी मानवीय आत्माएं हैं और कोई संकेत नहीं है। मैं कैसे समझ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग थोड़ा अवाक थे, लेकिन सौभाग्य से क्विंगलियन मार्शल स्पिरिट के निर्माण ने पहले ही उसे एक बड़ा आश्चर्य दिया है। ठीक है बच्चे, आप भी आत्मा शक्ति से भरे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। सु यूंतो का चेहरा थोड़ा लाल था। जब मुझे याद आया कि मैंने अभी क्या कहा है, तो मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं, सु यूंताओ ने इस जीवन में अपनी सारी किस्मत का इस्तेमाल किया है ना? दो जन्मजात आत्मा शक्ति वाला एक गांव मुझसे मिला। सु यूंताओ को याद आया कि वह केवल एक दूसरे स्तर की आत्मा शक्ति थी। अपने दिल में एक मुंह के साथ सु यूंताओ ने ओल्ड जैक को देखा और कहा, ये दोनों बच्चे सरल नहीं हैं। हालांकि मार्शल आर्ट अच्छे नहीं हैं, यह एक दया है, लेकिन वे अभी भी आत्मा स्वामी बन सकते हैं। खैर, मुझे छोड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। सु यूंतो को लगा कि उनका गौरव नष्ट हो गया है। अचानक उन्होंने उस कहानी में ज़ियाओयान के बारे में सोचा और कहानी के अनुसरण के लिए बेवजह तरस गए। इसके बारे में सोचते हुए सु युनताओ सीधे दरवाजे पर चले गए, फिर अचानक घूम गए और वापस चले गए। वांग फैंग को देखते हुए कहा, थोड़ा शैतान, क्या आपके पास वास्तव में कहानियों का पूरा सेट है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इसे चाहते हैं? कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। कहो। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अपना हाथ सु युनताओ की ओर लहराया, जिससे वह अपने कान को सौंप दिया। वांग फैंग ने सु युनतो के कानों में कुछ शब्द कहे। बोलने के बाद सु युनतो दंग रह गया। क्या आप सुनिश्चित हैं? सु युनताओ ने वांग फैंग को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। बकवास। वांग फैंग, कोई बात नहीं, मैं इस अनुरोध से बहुत खुश हूं। सु युनटाओ मुस्कुराया। 3 महीने बाद ये न्यूओडिंग प्राथमिक आत्मा मास्टर अकादमी का पंजीकरण होगा। जब वह समय आएगा, मैं आपके पास आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उम्मीद है समय आने पर आप तैयार होंगे। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने संतोष के साथ सिर हिलाया। फिर उसने कागज का एक ढेर निकाला जो उसकी बाहों में तैयार किया गया था और उसे सु युनतो को सौंप दिया। ये देखकर सु युनताओ ने जल्दी से कागज को मोड़ दिया और कुछ समय के लिए खांसी की, जैसे कि उसे अपनी बाहों में खजाना मिला हो। ठीक है, पुराना जैक, मैं पहले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सु युनतो ने ग्राम प्रधान जैक को लहराया और उसके चेहरे पर फिर से एक खुश मुस्कान दिखाई दी। ओल्ड जैक ने जल्दबाजी की और सु युनताओ को दूर भेज दिया। भाई फैंग, आपने इस मास्टर सु से क्या अनुरोध किया? वह बहुत खुश है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने उत्सुकता से पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैंने अभी कहा 3 महीने बाद उसके साथ लड़ो। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने लापरवाही से कहा, आखिरकार लोगों को उच्च स्थानों पर जाना पड़ता है, थोड़ा सेना, आपके साथ लड़ना अब मुझे अनुभव अंक नहीं ला सकता है। आप बेकार हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तांग सैन का चेहरा गहरा हो गया। मैं वर्षों से भाई फैंग के संपर्क में हूं, और मुझे पता है कि भाई फैंग समय समय पर विशेष अर्थों के साथ शब्दों को पॉप अप करेंगे। जंगली कल्पना से भरा हुआ। आप शायद इस अनुभव मूल्य का अर्थ समझ सकते हैं। तांग सैन ने धीरे से कहा, उसके दिल में सोचकर, जुआनटियन बालू के अभ्यास के लिए प्रतीक्षा करें, और फिर असली छिपे हुए हथियार को परिष्कृत करें, वापस जाएं और अपने पिता से पूछें कि दूसरी मार्शल स्पिरिट का क्या हुआ। फिर फैंग जी, आप जरूरी नहीं है मुझे। रुको भाई फैंग, तुमने क्या कहा? क्या आप मास्टर सु के साथ लड़ने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अचानक तांग सेन ने कुछ याद किया और आश्चर्य में कहा, भाई फैंग, क्या आप सुनिश्चित हैं? वह 26वें स्तर का स्पिरिट मास्टर है। उसके पास एक जानवर की आत्मा भी है, एक अकेला भेड़िया। क्या आप उसके द्वारा पीटा नहीं जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अभी अभी सु युनटाओ के पास एक भेड़िया अकेला था और तांग सेन ने स्पष्ट रूप से शक्तिशाली आभा को महसूस किया जो उसने दिखाया था। एक वास्तविक आत्मा गुरु। भाई फैंग, हम केवल 6 साल के हैं। क्या आप सिर्फ एक वयस्क आत्मा मास्टर को चुनौती देना चाहते हैं, या एक 26वें स्तर की लड़ाई आत्मा एक जानवर की भावना के साथ मास्टर? 3 महीने। तांग सैन ने अपना सिर हिलाया। 3 महीने के लिए अपनी ताकत के साथ वह सु युनताओ के तहत कुछ और कदम उठा सकता था। इसके अलावा 3 महीने में लोग अपनी ताकत में भी सुधार करेंगे। अपने चेहरे पर मुस्कान को याद करते हुए जब सु युनताओ अभी अभी रवाना हुए, तांग सैन ने अपने दिल में भाई फैंग के लिए कुछ सेकंड के मौन के लिए शोक व्यक्त किया। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में इस बार भाई फैंग के लिए मरहम तैयार करना है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग के दिल में वह सोच रहा था, भाई ताओ के पास भविष्य में प्रकट होने का कोई मौका नहीं होगा। एक उपकरण व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से हर चीज का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहता है। अगर मैं उसे हरा सकता हूं और नौसिखिए गांव से बाहर निकल सकता हूं, तो ये लगभग समान होना चाहिए, है ना? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 12 कैस किंगलियन मार्शल स्पिरिट का पहला रूप। ओल्ड जैक द्वारा सु युनताओ को भेजे जाने के बाद वह स्पिरिट हॉल में लौट आए और वांग फैंग और तांग सेन को देखा। अच्छा अच्छा। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड जैक के दयालु चेहरे ने दो बच्चों को आश्चर्य में देखा। एक उसके पास बड़ा हुआ और दूसरा उसे देखकर बड़ा हुआ। हालांकि यह पर्यावरणीय कारणों से हो सकता है, मार्शल सोल अच्छा नहीं है, लेकिन सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरा हुआ। यदि और कुछ नहीं, आत्मा स्वामी सुरक्षित होना चाहिए, है ना? आज पवित्र आत्मा गांव के दो आत्मा आकाओं के बारे में सोचते हुए ओल्ड जैक हंसना बंद नहीं कर सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो फैंग आप सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड जैक ने अविश्वास में वांग फैंग को देखा। वह अभिव्यक्ति, जैसे कि एक बंदर को पत्थर से बाहर निकलते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वांग फैंग। दादाजी जैक के चेहरे पर भूतिया अभिव्यक्ति को देखकर वांग फैंग को गधे में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। लेकिन ये भी, अगर मूल पुस्तक के अनुसार, वह उन बच्चों में से एक होना चाहिए। कुछ हद तक चतुर छोटा ड्रैगन सेट पेंटिंग की मूल शैली तांग सेन से अलग थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ओल्ड जैक इतना हैरान था। नॉर्डिंग जूनियर कॉलेज के पंजीकरण से 3 महीने पहले भी है। हालांकि हमारे गांव में केवल एक ही जगह है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड जैक ने दो बच्चों को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं रुकी। जियो फैंग ने कुछ नहीं कहा। लिटिल सेन, जाने दो, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पिता से बात करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, दादाजी ग्राम प्रमुख। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने सिर हिलाया, ये कहते हुए कि ओल्ड जैक ने तांग सेन को बाहर ले लिया और तांग हाउ की लोहार की दुकान पर चला गया। वांग फैंग ने पीछा नहीं किया, क्योंकि दादाजी जैक से तांग हाउ के साथ एक बड़ी लड़ाई होने की उम्मीद है, इसलिए उनके पास इसे देखने के लिए दिल नहीं है। वांग फैंग गांव के बाहर परिचित ग्रोव में भाग गया। अभी भी 3 महीने बाकी है। भाई ताओ एक 26वीं स्तर की लड़ाई की भावना मास्टर है। मेरी वर्तमान ताकत के साथ उसे हराना बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने खुद को सोचा, सु युनटाओ का उपयोग करना, यहां तक कि अपनी ताकत का परीक्षण करना और रास्ते में कुछ दबाव देना, ये वांग फैंग का विचार है। हालांकि सु युनटाओ स्पिरिट हॉल से था। वांग फैंग बहुत अधिक उजागर नहीं करना चाहते थे और उन्हें जरूरी नहीं कि उन्हें हराना पड़े। प्रकाश एक प्रतिभा है जो जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति को पार करती है। यदि यह उजागर होता है, तो वुहुन मंदिर का ध्यान आकर्षित करने की संभावना है। वांग फैंग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस समय शरीर में ऊर्जा जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति को पार करना है, और यह 20वें स्तर से ऊपर या इससे भी अधिक होना चाहिए। विशिष्ट वांग फैंग भी स्पष्ट नहीं है। अगर वुहुन हॉल को इस स्थिति का पता चलता है, तो ये किसी को शव यात्रा के लिए वापस भेजने के लिए भेज सकता है। आपको पता होना चाहिए कि डोलो कॉन्टिनेंट 1 में केवल एक कियान रेनिक्स्यू लगता है जो जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति को पार कर गया और 20वें स्तर पर पहुंच गया। लेकिन कियान रेनिक्स्यू स्पिरिट हॉल के बॉस बीबी डोन की बेटी थी। आप एक छोटे से गांव से बाहर आए, आप स्तर 20 की जन्मजात आत्मा शक्ति को कैसे पार कर सकते हैं? यह अजीब होगा यदि लोग आपको गिरफ्तार नहीं करते हैं और इसे ध्यान से अध्ययन करते हैं। तो मैं केवल सु युनतो के खिलाफ लड़ने के लिए आत्मा शक्ति से भरी अपनी जन्मजात शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अपनी मुट्ठी बांध ली। शारीरिक फिटनेस नींव है। किंगलियन मार्शल स्पिरिट की कुंजी होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में सोचो। वांग फैंग ने चारों ओर देखा, एक गहरी सांस ली, अपने दाहिने हाथ को थोड़ा फैलाया और अपनी चेतना को थोड़ा आगे बढ़ाया। एक हरा कमल चुपचाप खिलता है। इस हरे कमल को देखकर वांग फैंग ने धीरे धीरे अपने शरीर में ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा, यानी आत्मा शक्ति, किंगलियन मार्शल आर्ट में चला दिया। आत्मा शक्ति के इंजेक्शन के साथ रहस्यमय किंगलियन अचानक एक अजीब रोशनी में फट गया, और कमल प्लेटफॉर्म के केंद्र में 4 कमल के बीजों के बीच एक छोटा कमल का बीज चुपचाप खिल गया और तुरंत एक अंतहीन सुनहरा प्रकाश जारी किया। वांग फैंग ने करीब से देखा, उनके शरीर में ऊर्जा उसमें डाली जाती रही। शानदार काम। ये कमल का बीज तेजी से सूज गया जैसे कि उसे पोषक तत्व प्राप्त हुए हो, और एक पल में ये धीरे धीरे कमल के मंच से खिल गया। सोना, शुद्ध और चमकदार सोना।
नर्म और रूढ़िवादी सुनहरी रोशनी ने वांग फैंग के पूरे शरीर को मिटा दिया। ये गर्मी, चिकित्सा और विशेष शक्ति का प्रतीक है, जो वांग फैंग को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद खुश महसूस कराता है। क्या ये किंगलियन का पहला रूप है, जो 12वीं कक्षा का सुनहरा कमल है? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने थोड़ी सांस ली और किंगलियन के 4 कमल के बीच से खिलते हुए छोटे सुनहरे कमल को देखा। ताजी हवा की सांस। सुनहरा कमल दिखाई देने के बाद वांग फैंग ने महसूस किया कि उनके शरीर में ऊर्जा हिंसक रूप से बहने लगी। ये बोधगम्य है कि इस किंगलियन को अपने पहले रूप में विकसित करने के लिए मुझे डर है कि यह अकल्पनीय आत्मा शक्ति है, लेकिन ये सामान्य है। आत्मा जितनी मजबूत होगी, आत्मा शक्ति की आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होंगी। तांग सैन के क्लियर स्काई हैमर अपनी जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ शायद ही 20 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वह 10 सेकंड में रह जाएगा। लेकिन वांग फैंग को यकीन है कि किंगलियन मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने के लिए आवश्यक आत्मा शक्ति और भी अधिक अद्भुत है। चीनी प्रागैतिहासिक पौराणिक कथाओं में 12वीं कक्षा का मेधावी स्वर्ण कमल एक जन्मजात आध्यात्मिक खजाना है। मुझे नहीं पता कि यह क्या करता है। आखिरकार हम प्रागैतिहासिक दुनिया में कभी नहीं गए, लेकिन मार्शल आर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया सुनहरा कमल मुझे एक बहुत ही अजीब तरह का प्रभाव देता है। ऐसा लगता है, शायद। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अपने शरीर में ऊर्जा की गणना की। 30 सेकंड की सीमा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के चारों ओर देखते हुए वांग फैंग कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसके साथ वह प्रयोग कर सके। अचानक वांग फैंग की आंखें जल उठी और दूर नहीं एक घायल पक्षी पड़ा था। प्रयोग करें। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ऊपर चला गया, घायल पक्षी को देखा और दंग रह गया। क्या ये वही पक्षी नहीं है जो मुझे कुछ दिनों पहले मिला था और एक जहरीले सांप के नुकीले हिस्से से बचाया गया था? कुछ दिन हो गए और आप फिर से घायल हो गए। ओह, ये वास्तव में कठिन है। पंख और पेट सभी क्षतिग्रस्त हैं और आंतरिक अंगों को देखा जा सकता है। क्या यह मृत्यु से दूर नहीं है? ये छोटी सी बात। वांग फैंग कुछ समय के लिए अवाक थे, एक दूसरे के लिए विचार किया और सीधे अपनी हथेली के केंद्र में सुनहरे कमल को नियंत्रित किया, पक्षी की ओर बढ़ते हुए स्वर्ण कमल में शक्ति जारी की। गोल्डन लाइट, जैसे रेशमी चिकनी कबूतर चॉकलेट, पक्षी को ढंक दिया। अगले क्षण वांग फैंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और सुनहरी मुलायम रोशनी में लिपटे पक्षी को देखा। मैंने इस छोटे पक्षी के पंखों पर खरोंच देखी, लगभग नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति पर। कॉम ठीक हो रहा है। पेट पर निशान भी जल्दी से मरम्मत कर रहा था, और जो आंखें बंद हो गई थी, उन्हें भी खोला गया था। लेकिन कुछ ही सेकंड में पक्षी पहले की तरह बरामद। वांग फैंग ने भी पसीने से तरबतर होकर पसीना बहाया, ऐसा लग रहा था जैसे उसे खोखला कर दिया गया हो। उनके शरीर में ऊर्जा लगभग निष्क्रिय रूप से अगले कुछ सेकंड में गोल्डन कमल में प्रवेश कर गई थी। मूल रूप से वह केवल ऊर्जा उपयोग के एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित कर सकता था, क्योंकि आत्मा की अंगूठी के बिना बाकी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन पक्षी को लपेटे हुए सुनहरे प्रकाश के पीछे शरीर की सारी ऊर्जा सीधे अवशोषित हो गई थी। एक बूंद नहीं बची। उसी समय जिनेलियन, जिसने अपनी आत्मा की शक्ति खो दी, वह भी जल्दी से कमल के बीज के रूप में बदल गया, फिर से किंगलियन की उपस्थिति का खुलासा किया। ये चुपचाप कहाँ तैर रहा है? जी। उद्धरण चिन्ह। छोटी चिड़िया खुशी से उड़ गई और वांग फैंग के आसपास नृत्य किया। क्या इसे बहाल किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग हैरान थे, इस छोटे पक्षी को पहले की तुलना में अधिक जीवन शक्ति के साथ देख रहे थे। क्या ये छोटा पक्षी है जो अभी अभी मुश्किल से आधा सांस ले रहा था? अपने पहले रूप में सुनहरा कमल, क्या इस स्थिति में एक पक्षी भी ठीक हो सकता है और पुनर्जीवित हो सकता है? तथा वांग फैंग ने इस छोटे से पक्षी को देखा और लगता है कि यह बहुत मजबूत हो गया है। वह उड़ रही थी और उसकी चमकदार पक्षी आंखें चपलता से भरी थीं, जैसे कि वह नई शक्ति से संपन्न हो गई हो। पक्षी ने किनारे पर शाखा के लिए उड़ान भरी और अपनी चोंच से ट्रंक को झांक दिया, और जल्द ही उसने एक छोटा सा छेद बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी भी बहुत उत्साहित है, हवा में उड़ते हुए। क्या ये गर्मी में है? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग दंग रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने स्वर्ण कमल की शक्ति का बहुत अधिक उपयोग किया हो? उद्धरण चिन्ह। अभी अभी पहली बार वह अनुभवहीन था और उसने इसे तुरंत निकाल लिया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 13। इससे अधिक स्वर्ण कमल की शक्ति। गोल्डन कमल के पहले रूप की शक्ति इससे अधिक होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने पक्षी को फिर से नहीं देखा, बस सोचा, मेरे पास अभी तक आत्मा की अंगूठी नहीं है।
यदि मेरे पास आत्मा की अंगूठी है तो जिनलियन का पहला रूप अन्य क्षमताओं को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में, ये सिर्फ वह क्षमता है जो गोल्डन लोट्स खुद वहन करता है। स्पिरिट रिंग रखने के बाद जिन लियान की अन्य क्षमताओं को अनलॉक किया जाएगा। यही असली आत्मा कौशल है। ये वास्तव में मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपने शरीर में रहस्यमय किंगलियन मार्शल स्पिरिट महसूस किया। केवल गोल्डन कमल के पहले रूप में ऐसी भयानक वसूली क्षमता है। यदि यह बाद में एक उच्च दायरे में पहुंचता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा रूप आदि, मुझे नहीं पता कि इसकी किस तरह की क्षमता होगी। वांग फेंग इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। वह दूरी में छोटी झील की ओर चला गया, व्यायाम करने से पहले अपने गर्म दिल को शांत करने के लिए एक ठंडा शॉवर लेना चाहता था। हालांकि वांग फेंग को पता नहीं था। उसके जाने के कुछ समय बाद पक्षी ने उत्साह से चहकते हुए और बिना किसी प्रयास के अपने पंखों को अंगूठे के आकार की शाखा की ओर घुमाया। प्रकाश चमकता है। शाखा दो में टूट गया। अगर वांग फेंग यहां थे तो वह इतना चौंक जाएगा कि उसका जबड़ा गिर जाएगा। भले ही यह शाखा बहुत छोटी है, लेकिन इसे केवल पंखों के साथ दो टुकड़ों में काटा जा सकता है। यह अब एक साधारण पक्षी नहीं है। यह एक आत्मा जानवर है। यह साधारण पक्षी एक वास्तविक आत्मा जानवर में विकसित हुआ है। इसके अलावा यह एक साधारण आत्मा जानवर नहीं है। उसने अपना दिमाग खोल दिया है। वांग फेंग की छुट्टी को देखते हुए पक्षी शाखा पर खड़ा था, पलक झपकते और लंबे समय तक दूर नहीं देखा। पहली बार वांग फेंग ने गलती से वांग फेंग की अपनी कल्पना से परे स्वर्ण कमल के पहले रूप की पूरी शक्ति का उपयोग किया। न केवल पुनर्स्थापित करता है और चंगा करता है, बल्कि इसे खेती करने की क्षमता भी देता है, साथ ही ज्ञान को भी ज्ञान देता है। वांग फेंग एक छोटी सी झील के किनारे पर चले गए, अपनी शर्ट उतार दी, ड्रैगन गेट पर कूद गए। आत्मा की अंगूठी के लिए कुछ समय लग सकता है। आखिरकार आत्मा जानवरों का शिकार करना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग एक मत्स्यांगना की तरह पानी में तैर गया, लेकिन वह उसके दिमाग में इसके बारे में सोचता रहा। वांग फेंग जानते हैं कि उनकी वर्तमान शारीरिक फिटनेस और रक्षा बहुत मजबूत है। साधारण चाकू खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। धीरज भी है, इतना मजबूत है कि वांग फेंग की खोपड़ी सुन्न है। लेकिन अन्य, जैसे कि गति, शक्ति, चपलता आदि, शायद एक वयस्क व्यक्ति के दोगुने से अधिक है। पिछले जीवन की विशेष शक्तियों की तुलना में यह थोड़ा मजबूत है। इसलिए तीसरे बच्चे को कुचल देना संभव है। लेकिन वास्तव में शीर्ष सैनिकों और इस तरह की तुलना में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। डोलो कॉन्टिनेंट में यदि आप आत्मा जानवरों का शिकार करना चाहते हैं तो ये शक्ति पर्याप्त नहीं है। पहले रूप में सुनहरे कमल में कोई सुस्ती नहीं है, जिसका अर्थ है कि वह प्रारंभिक चरण में 20 के स्तर पर है। दूसरा रूप प्रकट होने से पहले वह केवल हाथ से हाथ की लड़ाई पर भरोसा कर सकता है। इसके अलावा एक सुराग के बिना रहस्यमय मानव आकार की मार्शल स्पिरिट को समझना कुछ हद तक अवास्तविक है। इसके बारे में सोचते हुए वांग फेंग ने छोटी झील की ओर 10 गोद लिए और फिर आश्रय चला गया। अपनी सामान्य कसरत शुरू करें। सबसे पहले ग्रोव के चारों ओर दौड़ें, 10 गोद स्प्रिंट करें और फिर लचीलेपन का अभ्यास करने के लिए शाखाओं में कूदें। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आप एक शाखा पर कदम नहीं रख सकते। और फिर जंगल में बाधा कोर्स है। पिछले महीने के लिए वांग फेंग ने व्यायाम के लिए बड़े और छोटे इस ग्रोव में लगभग 10 प्रकार के जाल स्थापित किए हैं। कुछ जमीन के जाल हैं, कुछ उड़ने वाले पत्थर हैं और कुछ विभिन्न खेत औजार और तेज औजारों से बने जाल में बाधा डाल रहे हैं। ग्रोव के आसपास यह एक घुमावदार मार्ग में व्यवस्थित है। बहुत भयानक, यहां तक कि अगर पिछले जीवन में विशेष बल इस बाधा में भाग गए और पीछे भाग गए तो वे सभी घायल हो जाएंगे। लेकिन वांग फेंग वास्तव में इसके माध्यम से चल रहा था, बिना सोचे समझे। इस प्रतिक्रिया से प्रशिक्षित, ये पहले जियोसैन से पत्थर पर कब्जा करने में सक्षम होने की कुंजी भी थी। फिर वांग फेंग ने एक चपटे पेड़ के तने को ले जाना शुरू किया जो 4 या 5 मीटर लंबा था और विभिन्न प्रशिक्षण शुरू किए। इस पेड़ के तने का वजन कम से कम 100 किलोग्राम होता है। वजन वहन करने वाला प्रशिक्षण एक बड़ा भार लाता है और इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। हालांकि वांग फेंग पर यह मौत के लिए तय किया गया था। मेढक कूदता है, पुश अप करता है, डंबल उठाता है, वजन के साथ दौड़ता है, झील में झूलता है और आवश्यक स्क्वाट करता है। वैसे भी वांग फेंग अपने पिछले जीवन में अभ्यास के बारे में सोच सकते थे और उन्होंने एक एक करके उनकी कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे आपकी शारीरिक फिटनेस बढ़ती है, आपकी शारीरिक सीमा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
मुख्य रूप से शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत। कभी कभी मैं बिना थके लंबे समय तक ऐसा करता हूँ। उल्का आंसू द्वारा लाया गया परिवर्तन रक्षा और धीरज के मामले में सबसे मजबूत है। यह आपके व्यायाम की दिशा के कारण भी हो सकता है। को मजबूत करने की आवश्यकता। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने विचार किया, हमें अभी भी वजन असर को मजबूत करने की आवश्यकता है। पूरे शरीर के लिए बाध्य होना सबसे अच्छा है। दीर्घकालिक वजन असर प्रशिक्षण। खाओ पियो सो और इसे मत निकालो। उद्धरण चिन्ह। शक्ति प्रशिक्षण की बात। वैसे कफन हथौड़ा विधि। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर वांग फेंग का शरीर कांप गया। यादृच्छिक लबादा हथौड़ा, भले ही तांग हाओ को ये कहने की आवश्यकता न हो। उन्होंने मूल पुस्तक पढ़ी थी और स्वाभाविक रूप से यह जानते थे। इस हथौड़ा विधि का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह है कि यह बल का उपयोग करने के लिए बल का उपयोग करता है। उल्टाव बल को खटखटाने के लिए एक झटका की पूरी ताकत का उपयोग करता है, आसन को बदलता है और इस पलटाव बल को फिर से बढ़ाता है, ताकि प्रत्येक हथौड़ा की शक्ति धीरे धीरे वृद्धि। सच कहूं तो यह थोड़ा अवैज्ञानिक है। एक विशेष स्थायी गति मशीन की तरह, सिद्धांत रूप में एक हथौड़ा से असीम रूप से मजबूत हो सकता है। ये सिर्फ इतना है कि आप जितना आगे जाते हैं, खपत उतनी ही अधिक होती है, और जितनी अधिक शक्ति आप बढ़ाते हैं, उतनी ही भयानक होती है। तांग हाओ के शीर्षक डोलुओ की ताकत के साथ ऐसा लगता है कि वह केवल 9,981 हथौड़ों को मिटा सकता है। वैसे भी वांग फेंग याद नहीं कर सकते, लेकिन 80 वन हैमर की शक्ति के साथ भी ज्यामिति बढ़ रही है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, अंत में कैसे विकृत। हालांकि तांग हाओ को खुद को इस अनूठी तकनीक को सिखाने के लिए वांग फेंग ने इसके बारे में सोचा और इसे जाने दिया। जियो सान प्र द्वारा दूसरी स्पष्ट स्काई हैमर मार्शल भावना जागृत करने के बाद ही तांग हाओ ने अनिच्छा से तांग सेन को यह अनूठा कौशल सौंप दिया। यह मेरा अपना बेटा सिखाता है, खुद का जिक्र नहीं, लेकिन क्या मैं इसे स्वयं आजमा सकता हूं? वांग फेंग की आंखें जल उठी। आपको बस इस दिशा में अभ्यास करने की आवश्यकता है ना? बल के साथ एक हथौड़ा दूसरे से अधिक मजबूत होता है। आखिरकार हम संचारक भी हैं, दृष्टि और ज्ञान के साथ, और उल्का आंसू द्वारा बदल दिए गए हैं। हम स्वयं सिखाया क्यों नहीं जा सकते? बल के साथ इस तकनीक का लाभ उठाना लंबे समय से चीन में बर्बाद हो गया है। सहलेखक वह तांग हाओ इस हथौड़ा तकनीक का निर्माण कर सकते हैं। मैं वांग फेंग नहीं कर सकता। आपको उसकी यादृच्छिक लोक हथौड़ा तकनीक क्यों सीखनी है? अगर मैं नमकीन मछली हूं तो मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही सुनहरी उंगलियां हैं, मैं इसे क्यों नहीं आजमा सकता? दिशा ढूंढते हुए वांग फेंग ने ट्रंक को फेंक दिया और उत्साह से कूद गया। फिर मैं तांग हाओ की लोहार की दुकान पर गया और एक हथौड़ा उधार लिया। 1 मिनट रुकिए, अंकल हाओ, क्या आपके पास उस तरह का अपेक्षाकृत बड़ा कच्चा लोहा है? उद्धरण चिन्ह। जब वह तांग हाओ की लोहार की दुकान पर आया, तब भी वह तांग सेन को मूल लोहे को पीटते हुए देख सकता था। दूसरी ओर तांग हाओ ने देखा, जैसे कि इशारा करते हुए। ओल्ड जैक ने शायद तांग हाओ के साथ बात करना समाप्त कर दिया था। तांग हाओ को पता चला कि उनके बेटे के पास क्लियर स्काई हैमर भी है। उन्होंने तांग सेन को बिखरते हुए क्लोक हैमर की नींव सौंपी। वांग फेंग ने तांग सेन पर नजर डाली, और शायद पता था कि तांग सेन को इसे सीखना चाहिए था। बड़ा कच्चा लोहा, आप इसे कितना बड़ा चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने वांग फेंग पर नजर डाली। लगभग 50 पाउंड। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने पूछा, कुछ और टुकड़े करना बेहतर है? उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग इन कच्चे लोहा का उपयोग खुद से परिष्कृत वजन असर सुरक्षात्मक गियर बनाने के लिए करना चाहते थे। 50 किलोग्राम कच्चा लोहा, शमन के बाद 20 या 30 क्यों होना चाहिए? यदि इसे एक सुरक्षात्मक गियर में बनाया जाता है और प्रशिक्षण के लिए शरीर पर पहना जाता है, तो प्रशिक्षण की खपत बहुत अधिक होगी। है। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने कच्चे लोहे के कुछ टुकड़े निकाले। आप बच्चे, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अरे, आपको पता होगा कि समय कब आता है। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने कच्चे लोहे के 4 टुकड़े उठाए, जिनका वजन लगभग 200 किलोग्राम था, हथौड़ा को घुमाया और एक भीड़ में भाग गया। भाई फेंग को खुद व्यायाम करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अगर यह इतना भारी है तो व्यायाम करना आसान नहीं है। इसके अलावा वह लोहे पर प्रहार करना नहीं जानता है। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने वांग फेंग को छोड़ दिया और मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य हुआ। तांग हाओ, जो उसके बगल में था, अपने बेटे पर नजर गड़ाए हुए था, उसके दिल में सोचकर किड फेंग वास्तव में लोहे पर प्रहार करना नहीं जानता था। लेकिन वह आपसे बेहतर है।
यदि आप इसे सीधे हथौड़े से मारते हैं तो आप एक छोटी लोहे की मां को एक झटके में मूल लोहे में मार सकते हैं। धीरज अद्भुत है। मुझे नहीं पता कि उस समय फेंग शियाओजी ने कितने हथौड़े मारे थे। भाई फेंग को 3 महीने के लिए मास्टर सु युनताओ से लड़ना होगा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह क्या सोचता है। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। ओह, उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ चौंका। ये सु युनताओ, आपकी बात सुनो, क्या वह 26वें स्तर की लड़ाई की भावना नहीं है? वह 6 साल का बच्चा है और वह अभी भी एक लड़ाई भावना मास्टर से लड़ना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने खुद को सोचा, अगर उसने अपने छिपे हुए हथियार को जाली किया तो उसके पास सु युनताओ से लड़ने का मौका हो सकता है। छिपे हुए हथियार, आपको अंधेरे में रहने की जरूरत है, शक्ति को अधिकतम किया जा सकता है, और एक ईमानदार लड़ाई की शक्ति बहुत खराब है। उस दिन भाई फैंग से हारकर अगर वह अंधेरे में पत्थर फेंकता है तो भाई फैंग प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं हो सकता है। दिलचस्प। जब दिन आता है तो मुझे बताएं, मैं इसे देखना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने इसे लापरवाही से कहा। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन एक पल के लिए दंग रह गया, सोच रहा था कि उसके पिता को इस मामले में दिलचस्पी क्यों होगी। ठीक है, थोड़ा सैन, अभी के लिए दस्तक नहीं है, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा जिस तकनीक को मैंने अभी कहा है। मेरे शरीर की मुद्रा पर ध्यान दें। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। कुछ दिनों बाद तांग सैन ने अपने माथे से पसीने को पोंछा, हथौड़ा नीचे रखा और म्यूट किया। जिस तरह से पिताजी ने मुझे हड़ताल करना सिखाया वह अद्भुत है। अगर मैं लगातार 8 हथौड़ों को घुमा सकता हूं तो ये सीमा है। इन दिनों मुझे नहीं पता कि भाई फैंग क्या कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि तांग सैन ने अतुलनीय रूप से उत्साहित महसूस किया जब उन्होंने इस तरह की जालीदार हथौड़ा विधि को याद किया जिसमें ताकत का इस्तेमाल किया गया था। देखने के लिए 3 देखें। इन दिनों वह अक्सर मूल लोहा खरीदने के लिए आता है। क्या वह खुद से लोहा बना रहा है? उद्धरण चिन्ह। तांग सैन मदद नहीं कर सकता लेकिन उत्सुक महसूस कर सकता है, लेकिन लोहे पर प्रहार करना इतना आसान नहीं है। पिताजी के स्टोव और धौकनी यहाँ गांव में है। बस लोहे को हथौड़ा मारना बेकार है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए तांग सैन ने आज के कार्य अभ्यास को समाप्त करने के बाद वह भाई फैंग को खोजने के लिए सीधे ग्राम प्रधान के घर गए। अप्रत्याशित रूप से दादाजी जैक ने उन्हें बताया कि भाई फैंग घर पर नहीं थे, वह बाहर जंगली थे और केवल अंधेरे में हर दिन एक मुस्कुराहट के साथ वापस आए। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई फैंग जंगल में हो? उद्धरण चिन्ह। तांग सैन का दिल चला गया और फिर वह वांग गांव के बाहर छोटी लकड़ियों में चला गया। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक जमीन थोड़ी हिल गई। ध्यान से सुनो। क्लैंग क्लैंग। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्लैंग। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लोहे की आवाज निकालने की परिचित आवाज, और तांग सैन स्तब्ध था, फिर धीरे धीरे ध्वनि के स्रोत की ओर चला गया। लंबे समय के बाद मैंने एक परिचित व्यक्ति को देखा जो कि एक लोहे को लहराते हुए निश्चित रूप से पसीना बहा रहा था। ये देखकर तांग सैन फिर से दंग रह गया, सोच रहा था, भाई फैंग वास्तव में गंभीर है, आप इसे इस तरह कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में सोचते हुए तांग सैन ने इसे गौर से देखा। इस नजर में वह स्तब्ध था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 14 इतना कठिन है। ये है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने आश्चर्य में दूरी देखी। मैंने देखा कि भाई फैंग एक हथौड़ा मार रहा था, कच्चे लोहे का एक टुकड़ा मार रहा था। हर बार जब हथौड़ा नीचे झुका होता है और मूल लोहे से टकराता है तो ये स्पार्क्स के एक झटके को फैलाने के लिए ड्राइव कर सकता है। हथौड़ा मूल लोहे से टकराने के बाद पलटाव का बल हथौड़ा का अनुसरण करता है, जिससे भाई फैंग मौके पर तिरछा हो जाता है, और फिर इस बल को ले जाते हुए मूल पोस्ट को फिर से मारा। फट अंतिम झटका से अधिक मजबूत है और अधिक स्पार्क्स बिखरे हुए हैं। ये वह कौशल नहीं है जो पिताजी ने मुझे सिखाया था। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने भाई फैंग को देखा, जो अपने चेहरे पर एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ दूरी में गहराई से पसीना बहा रहा था। बल का उपयोग करें, मूल लोहे पर मारने की शक्ति का उपयोग करें, और फिर पिछले हथौड़ा की तुलना में एक मजबूत हड़ताल प्राप्त करने के लिए जल्दी से हथौड़ा को फिर से स्विंग करें। आप जल्दी से कच्चे लोहे को गुस्सा कर सकते हैं। आप खुद भी व्यायाम कर सकते हैं। क्या पिताजी ने भाई फैंग को भी पढ़ाया था? नहीं, ऐसा लगता है ये थोड़ा अलग है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने भाई फैंग को देखा, आसन अलग है, भाई फैंग की मुद्रा पिताजी द्वारा सिखाई गई चीजों से पूरी तरह से अलग है, और ये थोड़ा कठोर है।
इसके अलावा भाई फैंग इन दिनों स्मृति में नहीं आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। क्या ये भाई फैंग को खुद से महसूस हुआ है? उद्धरण चिन्ह। क्लैंग टिल्ड। कुरकुरी आवाज लगती रही। जितना अधिक उसने देखा उतना ही आश्चर्यचकित तांग सेन बन गया। 6 हथौड़ों, 18 हथौड़ों, 26 हथौड़ों। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन थोड़ा हैरान था जब उसने लोहे के टुकड़े को देखा जो इतनी जल्दी मारा जाने के कारण लाल हो गया। प्रत्येक हथौड़ा की शक्ति बढ़ रही है। ये बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने उत्परिवर्तित किया। इस तरह की ताकत सिर्फ विशाल हथौड़ा के झूलने की संख्या नहीं है, बल्कि ये तकनीक, मैं लोहार से खुद इस तरह के शानदार कौशल को सीख और समझ सकता हूँ। भाई फैंग बहुत स्मार्ट है। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने थोड़ी प्रशंसा महसूस की। ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ। लेकिन भाई फैंग अलग है। भाई फैंग अपना रास्ता बना रहा है। अपने दम पर चलो। थोड़ी देर के लिए देखना जारी रखें। भाई फैंग मजबूत और मजबूत हो रहा है। ये 30वां हथौड़ा है। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने खुद को सोचा, उस दिन पिताजी ने एक सांस में 36 हथौड़ों को बिना सांस लिए घुमाया। अप्रत्याशित रूप से भाई फैंग लगभग कर सकते हैं। इसके अलावा भाई फैंग की टक्कर विधि उसी प्रभाव को प्राप्त करने में सक्षम प्रतीत होती है। हालांकि भाई फैंग की सीमा लगभग 40 हथौड़ों की होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक तांग सेन ने देखा उतना ही उन्होंने इसकी प्रशंसा की। भाई फैंग की शारीरिक फिटनेस वास्तव में काफी असामान्य है। क्या उसे फिर से मजबूत होना चाहिए? नहीं, मुझे वापस जाना है, अधिक अभ्यास करना है और अग्रिम में अपने छिपे हुए हथियार का निर्माण करना है। तांग सेन के बारे में सोचकर जल्दबाजी में चला गया। इस समय वांग फैंग। आसन गलत है। अभी बाएं कंधे को 3 सेंटीमीटर पीछे स्थानांतरित किया जाना चाहिए और रिबाउंड द्वारा खोई गई शक्ति कम होनी चाहिए। बछड़ा बहुत तंग है, जिसके परिणाम स्वरूप असमान बिजली संचरण होता है। हालांकि यह हथौड़ा बहुत बढ़ गया है, यह उसी राशि से नहीं बढ़ा है। उद्धरण चिन्ह। ये हथौड़ा अयोग्य है। उद्धरण चिन्ह। क्लैंग। एक हथौड़ा फिर से नीचे देखा और आवाज कभी कभी कुरकुरी और कभी कभी सुस्त थी। तांग सेन ने पर्याप्त रूप से ध्यान से नहीं देखा, वह केवल ये देख सकता था कि वांग फैंग के हथौड़ा की शक्ति वास्तव में बढ़ रही थी। हालांकि यह नहीं देखा जा सकता था कि प्रत्येक हथौड़ा के साथ वांग फैंग की मुद्रा चिकनी थी और उनका शक्ति नियंत्रण अधिक परिपूर्ण था। यदि तांग हाओ ने इसे फिर से किया, तो मुझे डर है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि वांग फैंग एक तरह से प्रगति कर रहा था जो नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था। जब यह हथौड़ा झूलता है, तो यह मूल लोहे की बल सतह को कुछ बिंदुओं से अधिक कर देता है, और यह काम नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। हर हथौड़े के साथ वांग फैंग अपने दिमाग में जल्दी से सोच रहा था। फिर अपने शरीर पर अपने नियंत्रण पर भरोसा करते हुए वह जल्दी से समायोजित हो गया। फिर एकदम सही। कुछ दिनों पहले से वांग फैंग ने केवल एक लक्ष्य के साथ विभिन्न आसन परिवर्तन किए हैं। अब तक ये क्लोक हथौड़ा विधि के समान एक प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि सौभाग्य से मेरे पास उल्का आंसू है और मैं शारीरिक चोट से डरता नहीं हूं। जब तक मैं कायम हूं, मैं शोध करना जारी रख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस तरह का शोध शरीर के लिए बहुत थकाऊ और हानिकारक है। केवल वांग फैंग, जिनके पास उल्का आंसू है, ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। ये शुरुआत में वास्तव में मुश्किल था। दस्तक देने के 2 पूरे दिनों के बाद वांग फैंग केवल अपने शरीर की ताकत पर भरोसा कर सकते थे ताकि हथौड़ा को हथौड़े से मजबूत किया जा सके। बल का उपयोग करने के तरीके को समझ नहीं सकते हैं और एक विशेष मुद्रा नहीं पा सकते हैं। जियो सान र के विपरीत तांग हाओ ने उसे हाथ से सिखाया। हालांकि पिछले 2 दिनों में वांग फैंग ने धीरे धीरे डाओ के रहस्य का एहसास किया। बस शोध करते रहें और बदलते रहें। 2 महीने के भीतर मुझे इस अपेक्षाकृत पूर्ण हथौड़ा विधि को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। हो सकता है कि यह समय के लिए यादृच्छिक लबादा हथौड़ा से नीच होगा, लेकिन जब तक मैं शोध करता रहता हूं, यह यादृच्छिक लबादा हथौड़ा को पार करने में सक्षम नहीं हो सकता है। कानून। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अपने दिल में अभिमानी महसूस किया। वैसे भी एक यात्री दिग्गजों के कंधों पर खड़ा है, सुनहरी उंगली पर बैठा है, अगर इसे पार नहीं किया जा सकता है, ये बहुत कमजोर है। हालांकि इस तरह की हथौड़ाई विधि वास्तव में समाप्त हो रही है। 36 हथौड़ों के बाद मेरे लिए दृढ़ रहना मुश्किल हो जाता है। एक हथौड़ा दूसरे की तुलना में अधिक कठिन होता है और कठिनाई ज्यामितीय रूप से बढ़ जाती है। जब मैंने लोहे के इन 2 टुकड़ों को मारा,
तो इसे एक साधारण सुरक्षात्मक गियर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये लगभग 150 पाउंड ले जा सकता है। उस समय व्यायाम की कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी और प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग सोच रहे थे। शाम तक, लगभग अंधेरे के बाद, वांग फैंग आखिरकार थक गया और उसकी आंखों में सुनहरी आंखों के साथ जमीन पर गिर गया। उल्का के आंसू की शक्ति धीरे धीरे बह गई, शरीर को धोना, और लंबे समय से खोई हुई शक्ति फिर से प्रकट हुई। आरामदायक। उद्धरण चिन्ह। जैसे कि शरीर की हर कोशिका जयकार और जयकार कर रही थी, वांग फैंग बेहद सहज महसूस कर रहे थे। उल्लेख नहीं करने के लिए, इस्त्री करने का ये तरीका वास्तव में किसी के शरीर को जल्दी से अपनी सीमा तक पहुंचा सकता है। ये फिर से मजबूत महसूस करता है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने कहा, अब मेरी वर्तमान सीमा पर मुझे 5 से 6 और हथौड़ों को स्विंग करने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यदि वह हर समय समान मात्रा में बिजली का उपयोग करता है, तो वांग फैंग सांस लेने के बिना कुछ 100 हथौड़ों को स्विंग कर सकता है। लेकिन इस तरह का हथौड़ा एक हथौड़ा से अधिक मजबूत है, वास्तव में दर्जनों हथौड़े पर्याप्त नहीं है। पहले आराम करें और कल जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग गांव लौट आए। इस तरह अगले 2 महीनों के लिए वांग फैंग ने अध्ययन करना और हथौड़ा चलाना जारी रखा जब तक कि उनकी शारीरिक फिटनेस एक सांस में 64 हथौड़ों को स्विंग करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सुधार की यह गति बस अकल्पनीय है। यदि कोई उल्का आंसू नहीं है, तो मुझे डर है कि कई वर्षों तक इसे हासिल करना मुश्किल होगा। अन्य मामलों में सुधार भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, वर्तमान स्थिति में और जूनियर 3 महीने पहले, वांग फैंग अपनी ताकत का केवल 10% के साथ तीसरे बच्चे को पूरी तरह से दुरुपयोग कर सकते हैं। हालांकि इन दिनों छोटे 3 को भी बढ़ना चाहिए, है ना? ये लगभग समय है। भाई ताओ, यह आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने लोहे के ब्लॉक ले लिए जो उसके बछड़े पर लगाए गए थे, साथ ही साथ लोहे की बनियान भी। लगभग 200 पाउंड वजन। यह एक वयस्क व्यक्ति है, मुझे डर है कि भारी भार के साथ 100 मीटर चलना मुश्किल है। लेकिन वांग फैंग अतुलनीय लपट के साथ कूद गया, जैसे कि वह पहले से ही अनुकूलित था। आधे महीने पहले, वजन असर वाले सुरक्षात्मक गियर वांग फैंग के इस सेट को लोहार की दुकान पर गुप्त रूप से जाली और टेम्पर्ड किया गया था, और फिर इसे डाल दिया। जब मैं खाना पीना करता हूं, तब भी मैं आमतौर पर इसे उतार देता हूं। पहले से ही अनुकूलित, क्योंकि बछड़े, हाथ और पीठ से शाखाएं पूरे शरीर में होती हैं। प्रत्येक स्थान का वजन 50 पाउंड से अधिक है। सरल सुरक्षात्मक गियर में टेम्पर्ड और पीटा जाता है। इसलिए वांग फैंग की उपस्थिति थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। सब कुछ तैयार होने के बाद, वांग फैंग धीरे धीरे गांव से बाहर चले गए। गांव के बाहर, सु युनताओ ने आह भरी, उसकी आंखें थोड़ी भटक रही थी। इन दिनों, सु युनताओ आकाश को तोड़ने वाली आत्मा की कहानी से थोड़ा मोहित था। हालांकि 1 महीने पहले, सु युनताओ ने देखना समाप्त कर दिया। लेकिन मैंने केवल इसके आधे से अधिक को देखा, शायद जब जियाओयान से लड़ने के लिए यूनलान संप्रदाय में गया, जो आत्मा संप्रभु का पुराना दुश्मन बन गया था। वह बस देख रहा था। चिंतित सु युनताओ इस बच्चे को खोजने और उसके पीछे की कहानी पूछने के लिए पहले से पवित्र आत्मा गांव में आना चाहता था। लेकिन इसके बारे में सोचें, आप 28वें स्तर के बैटल स्पिरिट मास्टर के रूप में पवित्र आत्मा गांव में आने के लिए कैसे कृपालु हो सकते हैं? इसलिए उन्होंने इंतजार किया और अंत में नियत दिन तक इंतजार किया। सु युनतो ने उसकी छाती को छुआ और डूब गया। कुछ दिनों पहले आत्मा जानवर का शिकार करते समय मैं थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बच्चे को एक हाथ से जमीन पर मार सकता हूं और उसे इसके पीछे की कहानी सौंपने दूंगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं उसे अभी तक चोट नहीं पहुंचा सकता। आखिरकार इस ब्राट की मार्शल स्पिरिट बेकार है। उसके पास केवल जन्मजात योग्यता है जो आत्मा शक्ति से भरा है। मुझे आशा है कि उसने इन दिनों अभ्यास किया है ताकि मैं उसे चोट न पहुंचाऊं। उद्धरण चिन्ह। यह मेरे लिए सु युनताओ के लिए बहुत कठिन है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 15। रुको, मैं कुछ दूर ले जाऊंगा। जब वांग फैंग गांव के बाहर चले गए, तो वह सु युनताओ को देखने के लिए हुआ। क्या ये समय पर है? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने मुस्कुराते हुए सु युनताओ को देखा। भाई ताओ ज्यादा नहीं बदले हैं, उनकी अभिव्यक्ति अभी भी हल्की है और उनकी मुद्रा अभी भी अधिक है। वांग फैंग को आते देख, वह 3 महीने पहले की तुलना में बहुत मजबूत लग रहा था। सु युनताओ ने थोड़ा सिर हिलाया और शांति से कहा, मैंने आपको 3 महीने तक नहीं देखा, बच्चा, आप बहुत मजबूत हो गए हैं। क्या इसके पीछे कोई और कहानी है?
यदि आपके पास एक है तो मैं इससे बाद में हल्के में लूंगा। उद्धरण चिन्ह। सु युंतो के विचार में ये 6 साल का बच्चा खुद से लड़ना चाहता है, ये सिर्फ हास्यास्पद है। उसे पता नहीं है कि असली आत्मा क्या है। यदि यह उस कहानी के लिए नहीं था, तो सु युंटाओ इस बच्चे के बेतुके अनुरोध के लिए सहमत नहीं होगा। क्योंकि बच्चों से लड़ना घर पर खेलने जैसा है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी आत्मा आकाश को तोड़ रही है। तथाकथित आतंक किस तरह है। उद्धरण। सु युंताओ ने चुपके से अपने दिल में कहा। ये 4 शब्द सु युंताओ काफी पसंद करते हैं, बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। ओह। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने आश्चर्य में उस पर नजर डाली। यदि आप मुझे हराते हैं तो आप करेंगे। यदि आप मुझे नहीं हराते हैं, या यदि आप एक टाई तक पहुंचते हैं, तो कोई अनुवर्ती कहानी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मेरा समय सीमित है। उद्धरण चिन्ह। सु युंताओ ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और हल्के से कहा। बोलने के बाद वह चला गया। वे निश्चित रूप से गांव के गेट पर नहीं लड़ सकते थे। वांग फैंग ने पीछा किया। लंबे समय के बाद दोनों एक खुली जगह पर नहीं आए। थोड़ा शैतान, क्या आप एक हथियार का उपयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह। सु युंटाओ ने उदासीनता से कहा, मेरा सुझाव है कि आप हथियारों का उपयोग करें। मेरे लिए, मैं खाली हाथ रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ एक बगवा सु युंताओ ने वास्तव में महसूस किया कि एक हाथ का उपयोग करना बहुत अधिक था। नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, मैं आपको पहले शूट करने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सु युंतो ने गर्व से कहा। स्विश। जिस समय उसकी आवाज गिरी, वांग फैंग अचानक सु युंताओ की ओर भाग गया। तेज गति। सु युंताओ एक पल के लिए दंग रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतनी जल्दी होगा। उसने सोचा कि उसने पिछले 3 महीनों में प्रशिक्षण लिया है। लगभग पलक झपकते ही वांग फैंग सु युंताओ के सामने दौड़ पड़े। उसके पैर के एक तरफ उसका पूरा शरीर थोड़ा रुक गया, जैसे कि वह ताकत जुटा रहा हो। उसकी आभा अचानक बदल गई। हवा को तोड़ने की आवाज ने सीधे सु युंतो के निचले पेट को मारा। यह पंच बेहद तेज है। सु युंतो का इरादा दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने का था, और उसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। वर्षों से उन्होंने जिस भौतिक गुणवत्ता की खेती की है, वह केवल 6 साल के बच्चे का पंच है। वह सु युंतो है, आपको इससे क्यों डरना चाहिए? वहां है। हालांकि अगले पल उसका चेहरा बदल गया। मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर को सीधे इस पंच के नीचे यू आकार में छिद्रित किया गया था। सु युंटाओ की आंखें फड़कने वाली हैं। उसके पेट में गंभीर दर्द ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह सीधे 200 पाउंड के हथौड़े से मारा गया हो। झटके से भरी आंखें। बूम। एक पंच के साथ सु युंतो ने 10 मीटर दूर उल्टा उड़ान भरी। सौभाग्य से सु युंताओ ने अपने शरीर को मध्य हवा में समय पर समायोजित किया, और जमीन पर गिरने के बजाय मुश्किल से बंद हो गया, लेकिन जमीन पर एक हाथ से। पूह। उद्धरण चिन्ह। सु युंताओ ने खट्टे पानी का एक कौर बाहर निकाला, मुश्किल से खड़ा हुआ, और बच्चे को देखा। प्रश्न चिन्ह से भरा मस्तिष्क। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ? क्या ये शक्ति 6 साल की हो सकती है? क्या ये जन्मजात आत्मा शक्ति का आतंक है? उद्धरण चिन्ह। सु युंताओ को अपने दिल में बेहद झटका लगा। आत्मा शक्ति को नष्ट करें। 1 सदी में एक बार। शारीरिक फिटनेस इतनी मजबूत है। आप थोड़ा हरामी देखो। उद्धरण चिन्ह। सु युंतो ने गहरी सांस ली। अभी अभी उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं किया, बस इस पंच का विरोध करने के लिए अपनी शारीरिक फिटनेस पर भरोसा किया, और यहां तक कि उनके पेट में एसिड पानी को भी बाहर निकाल दिया गया, जो वास्तव में उनके लिए बहुत अधिक था। साथ ही पहुंच से बाहर। फिर से आओ। उद्धरण चिन्ह। सु युंतो की आंखें तेज धार से चमक उठी। ये जानने के बाद कि यह बच्चा बहुत मजबूत है, सु युंताओ को अब कोई अवमानना नहीं है। बोलने के बाद सु युंताओ ने अपने शरीर में आत्मा शक्ति का उपयोग किया, अपने पैर को लात मारी। पूरा व्यक्ति बहता हुआ लग रहा था, और वांग फैंग बगल में लात मारी। शक्तिशाली बल हवा की वास्तविक सीटी ध्वनि भी लाता है। ये किक बेहद तेज थी। वांग फैंग ने चकमा नहीं दिया, लेकिन बस अपनी हथेली को जन्म दिया, जैसे कि इसे अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा हो। उफ, मैं बहुत अधिक शक्ति का उपयोग कर रहा हूं। सु युंताओ ने चुपके से कहा। बस सोचा, ये पैर सीधे प्रतिद्वंद्वी की हथेली पर है। एक पल में पूरे शरीर में सुन्नता और सुन्नता की भावना फैलती है। और वह बच्चा अभी भी वहां खड़ा है, उसकी हथेली से पैर अवरुद्ध कर दिया। अगले क्षण वांग फैंग ने इस पैर को पकड़ लिया और याद किया कि जब उन्होंने लोहे के ब्लॉक से टकराने के लिए हथौड़ा उठाया,
तो बल के पलटने के बाद उन्होंने बल का उपयोग करने की मुद्रा का लाभ उठाया और सीधे सू युनतो के पैर को एक हथौड़ा के रूप में माना, इसे घुमाया और बाहर फेंक दिया। ऐसा फेंकना बेहद शक्तिशाली है। सू युनटाओ ने सीधे हवा में कई 100 डिग्री घुमाए और फिर धीरे धीरे आकार लिया और अंत में सू युनटाओ द्वारा संतुलित किया गया और सीधे शाखा पर उतरा। अभी वह कदम क्या था? उद्धरण चिन्ह। सू युनतो बेहद हैरान थे। ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति को पूरी तरह से हटा दिया गया है और उन्हें प्रतिद्वंद्वी द्वारा मजबूत शक्ति के साथ बाहर निकाल दिया गया था। और अंधेरे में दो आंकड़े, एक बड़ा और एक छोटा, एक ही समय में लड़ाई देख रहे हैं। ये तांग हाओ और तांग सैन है। ये है। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ की आंखें संकुचित हो गईं और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लिटिल सैन, क्या आपने मुझे बॉयफ्रेंड के लिए अपने लोहे स्मिथिंग कौशल पर पारित किया? उद्धरण चिन्ह। वह इस महाद्वीप के शीर्ष पावरहाउस में से एक है। तांग हाओ अभी फैंग लड़के के हाथ से स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये लबादा हथौड़ा की चाल है। यहां तक कि वो वास्तविक मुकाबले में पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये थोड़ा अलग है। यह अपने स्वयं के यादृच्छिक लबादा हथौड़ा विधि से बहुत अलग है और परिवहन का तरीका भी बहुत अलग है। लेकिन तकनीकें समान हैं। कोई पिता नहीं। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने अपना सिर हिलाया और तांग हाओ को भाई फेंग हड़ताली लोहे का दृश्य बताया जो उसने 2 महीने से अधिक समय पहले देखा था। सुनने के बाद तांग हाओ चौंक गया। यह मेपल बॉय। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ ने वांग फैंग को देखा और थोड़ा अविश्वसनीय महसूस किया। स्व सिखाया। यादृच्छिक लबादा हथौड़ा विधि, आत्मबोध और स्वनिर्मित के मुख्य कौशल। इसमें शरीर के हर पहलू को शामिल किया जा सकता है। ये सीखना मुश्किल हो सकता है, अकेले यह न जाने कि अपने दम पर क्या कहना है। अगर तांग हाओ ने इस मेपल लड़के को अपनी आंखों से बड़े होते हुए नहीं देखा, तो तांग हाओ को वास्तव में संदेह होगा कि यह लड़का क्लियर स्काई सेक्ट का खोया हुआ शिष्य नहीं हो सकता है। ये बात, अगर यह कुछ पुराने राक्षस हैं जो लंबे समय से रह रहे हैं, तो शायद इसे स्वयं बनाया और महसूस किया जा सकता है। आप मुझे बताएं, 6 साल का बच्चा 3 महीने से कम समय में क्लोक हथौड़ा के कौशल का निर्माण और एहसास कर सकता है? तांग हाओ ने यह नहीं माना। लेकिन उनके सामने के तथ्यों, साथ ही साथ उनके बेटे के हुक्म ने तांग हाओ को इस पर विश्वास करना पड़ा। ये फैंग लड़का एक वास्तविक प्रतिभा है। तांग हाओ को अपना सिर हिलाना पड़ा। तांग सैन ने भी सिर हिलाया। भाई फैंग ने वास्तव में उसे इस तरह की भावना, उस तरह की बुद्धिमत्ता और दृष्टि दी जो 6 साल के बच्चे को बिल्कुल नहीं हो सकती थी। यहां तक कि तांग सैन कभी कभी आश्चर्य करता है, भाई फैंग, क्या वह खुद की तरह प्रसारित हो सकता है? हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फैंग जी की आलसी उपस्थिति के बारे में सोचते हुए तांग सैन ने अभी भी अपना सिर हिला दिया। शायद यह एक वास्तविक प्रतिभा है। पिताजी, क्या भाई फैंग मास्टर सू को हरा सकते हैं? तांग सैन ने उत्सुकता से पूछा। उसने छिपे हुए हथियार हिडन एरो की ओर इशारा किया जो उसने इन दिनों बनाया था। यदि वह साधनों पर भरोसा नहीं करता है, तो सू युनतो को मार्शल आर्ट की आवश्यकता नहीं है और उसे हराने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन इस तरह के गरिमापूर्ण, असंभावित सभी पहलू बहुत अलग हैं। तांग हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा सैन, आपको पता होना चाहिए कि अत्यधिक ताकत के साथ कोई भी तकनीक बेकार है। जैसा कि आपने कहा, ये सू युनताओ की मार्शल स्पिरिट एक अकेला भेड़िया है। शरीर, उसकी शक्ति रखने के बाद गति सभी पहलुओं में बहुत बढ़ जाएगी और 6 साल के बच्चे को हराना बहुत आसान है। उद्धरण चिन्ह। अभी अभी फैंग शियाओजी ने जो गति और शक्ति दिखाई है, वह काफी अलग है। इसके अलावा उसके पास अभी तक एक आत्मा की अंगूठी नहीं है, इसलिए वह अपनी मार्शल आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है। और आपके अनुसार मार्शल आत्मा सिर्फ एक फूल है और इसका उपयोग उतना अच्छा नहीं है। जानवर मार्शल स्पिरिट के कब्जे से लाया गया प्रभाव और भी अधिक है। और सू युनतो में आत्मा कौशल भी है। उद्धरण चिन्ह। कोई दुर्घटना नहीं, सू युनताओ की मार्शल स्पिरिट होने के बाद फैंग शियाओजी को हिंसक तरीके से पीटा जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। 6 साल के बच्चे के लिए यह बहुत दुर्लभ है कि वह सू युनताओ को मार्शल स्पिरिट कब्जे का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। उद्धरण चिन्ह। तांग हाओ का विश्लेषण काफी सही है। तांग सैन ने भी सिर हिलाया। पिताजी की सोच बहुत व्यापक है। ऐसा लगता है कि पिताजी एक साधारण लोहार नहीं हो सकते हैं। लेकिन तांग सैन ने बहुत ज्यादा नहीं पूछा। उसी समय, जैसा कि अपेक्षित था, सू युनताओ के बार बार के हमलों को वांग फैंग द्वारा आसन कौशल के उपयोग से हल किया गया था जो उन्होंने अपनी ताकत का उपयोग करना सीखा था। वह गुस्से में है।
तांग तांग, एक 27वें स्तर के महान आत्मा गुरु और 6 साल के बच्चे ने आगे पीछे लड़ाई लड़ी। इतना शर्मनाक। छोटे शैतान, आप अद्भुत हैं। जैसा कि अपेक्षित था, आप सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। सु युनताओ को फिर से बाहर फेंकने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और जगह जगह शांति से खड़े रहे। अगले क्षण दहाड़, दो आत्मा के छल्ले अचानक उससे उठे। सु युनताओ के पीछे एक क्रूर और भयानक विशाल भेड़िया प्रेत दिखाई दिया। लोन भेड़िया। कब्जा। उद्धरण चिन्ह। सु युनतो ने एक कम आवाज दी और तुरंत एक मजबूत गति उसके बाहर फट गई। अगले पल में सु युनताओ ने वांग फैंग पर फिर से हमला किया। बहुत तेज, लगभग प्रेत गति। यह एक ही किक थी, लेकिन इस बार वांग फैंग ने प्रतिक्रिया नहीं दी। बूम! एक किक के साथ वांग फैंग को कई मीटर दूर लात मारी गई और उसकी हथेली में हल्का दर्द महसूस हुआ। निश्चित रूप से जानवर मार्शल स्पिरिट के पास होने के बाद भाई ताओ की ताकत में कम से कम एक ग्रेड की वृद्धि हुई है। सभी पहलुओं में शारीरिक फिटनेस को बहुत बढ़ाया गया है। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग खड़े हो गए, हालांकि भाई ताओ घायल होने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि भाई ताओ 26वीं स्तर की बैटल स्पिरिट मास्टर है। वह केवल 6 साल का है और केवल शुद्ध शारीरिक फिटनेस का उपयोग करता है। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है और केवल कुचल दिया जाएगा जब तक कुछ ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि वांग फैंग ऐसा नहीं करना चाहते थे। और कई और। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अचानक अपना हाथ उठाया। क्या हार मान लें? सु युनतो ने जमकर हंगामा किया। नहीं। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने कपड़े उतार दिए, अपने शरीर पर लोहे के सुरक्षात्मक गियर को खोल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दूर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद वांग फैंग ने अपने शरीर पर स्टील की बनियान, साथ ही साथ अपनी बाहों, बछड़ों और अन्य स्थानों पर लोहे के सुरक्षात्मक गियर को उतार दिया। फिर इसे जमीन पर फेंक दें। बूम! लगभग 200 किलोग्राम स्टील जमीन से टकराया, जिससे जमीन थोड़ी कांपने लगी। बहुत सुस्त आवाज करता है। वांग फैंग का आंकड़ा भी बहुत छोटा है और वह अधिक शक्तिशाली दिखता है। इसे देखो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सु युनटाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तांग हाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तांग सैन। दृष्टि की 3 पंक्तियां इसे विस्मय में देख रही है। इस अध्याय का अंत। टोक।